हे वेलकम बैक। आई एम अनूप सर फ्रॉम गया। ध्यान दो बाबू, आज की जो वीडियो मैं बनाऊंगा वह पार्ट 3। क्या है? पार्ट 3, राइट। पार्ट 3 में जो चीज़ हम बताए थे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, याद है ना? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बताए थे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की कहानी आज पार्ट 3 में, मानो तो आज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का ये लास्ट क्लास है, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 हमने दिया है, इसका लिस्ट बना है, जाकर तुम चेक कर सकते हो कि मतलब इसका लिस्ट कहाँ है, राइट। और इस चैनल को अगर मतलब ग्रोथ करना चाहते हो तो यू वांट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। ये अपना ही चैनल है यार, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे, समझ में ज़्यादा आएगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा। देखो बोर्ड पर ध्यान देना, उस दिन बताए थे कि वर्ब दो, कितना वर्ब दो, कौन कौन सा? एक को बोलना कि जो बाबू ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। मैंने दिया था कि दुनिया की वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। और एक ऐसा वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। बोलो ये कहानी कहाँ मिलेगा सर? ये कहानी मिलेगा पार्ट 2 में। कहाँ मिलेगा? पार्ट 2 में। पार्ट 3 में इसी से रिलेटेड आज आगे मिलेगा कि इसी से रिलेटेड क्या होगा सर, राइट। तो इसी से रिलेटेड जानने से पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, नहीं देखा तो देख लो ना, देख लो, क्योंकि जब तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। चलो ध्यान दो, फिर से वर्ब को डिफाइन करते हैं। तो हमने बोला कि इस दुनिया में वर्ब दो होते हैं। देखना वर्ब का कितना राज खुल रहा है। पहले तो हम लोग क्या जाने कि सर वर्ब दो को कौन कौन सर? एक को जो ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब होगा, एक सर जो ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला वर्ब होगा। अब वही वर्ब को एक अलग अंदाज में पढ़ो। अंदाज कैसे पढ़ना है? जैसे तो फिर से पार्ट 2 थोड़ा सा यहाँ रिपीट करूंगा, लेकिन पार्ट 2 में पार्ट 3 मिल जाएगा। जैसे देखो हम बोले थे इस दुनिया में वर्ब कितना? दो। कितना सर? दो। एक वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेगा, और एक वर्ब ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। जैसे सर हमने बोला कि एक वर्ब होगा जो ऑब्जेक्ट लेगा सर, ऑब्जेक्ट लेगा। बोलो हाँ सही, तो पता है ना। आगे देखो, एक वर्ब ऐसा होता है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। अब ध्यान देना, तुमको एग्जांपल में दिए थे सर जी ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब कौन है सर? तो ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब ईट है। क्या है? ईट है। अरे ईट है ना यार। किसी भी चीज को खाएगा तो बोलो ऑब्जेक्ट को नहीं खाएगा। चाहे तुम कलम खा लो, कॉपी खा लो, किताब खा लो, तुम किसी का खून पी लो, नहीं खून पी जाऊंगी है खून पी जाऊंगी, तो खून क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ईट लेगा ना, खाना पीना ड्रिंक वाला। आगे देखो, देखो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, तो ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं लेगा सर? तो जो गो है। क्या है? गो है। मतलब गो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि गो का हिंदी, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ गो? गो का हिंदी क्या होता है? जाना। क्या होता है? जाना। तो जब गो का हिंदी जाना होगा तो किसी भी चीज पर जाएगा तो क्या ऑब्जेक्ट लेगा? नहीं लेगा। मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब है कि नहीं है? अभी तो बोली तो पार्ट 2 यहाँ तक तो बना दिए थे, कहा हो गया था, बन गया था। लेकिन अब इसी को पार्ट 2 को पार्ट 3 में चेंज करें। क्या करें? चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे? जैसे देखो हम क्या बोले बाबू, अब सुनो, कान कान खोल के सुनो, कान खोलो, आंख फाड़ो। देखो यहाँ हम क्या बोले कि दुनिया का वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, तो ईट तो ऑब्जेक्ट लेगा, राइट। फिर से देखो, दुनिया की वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा सर, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो जाहिर सी बात है यार, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो कॉम्प्लीमेंट लेगा। क्या लेगा? कॉम्प्लीमेंट लेगा। अगर ऑब्जेक्ट लिया तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो कॉम्प्लीमेंट लेगा। जैसे एक आदमी है, अब एक आदमी को दूध दो और दारू दो, अगर दूध ना पिएगा तो दारू पिएगा, अगर दारू तो दूध पिएगा। ठीक उसी प्रकार अगर गो ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है तो कॉम्प्लीमेंट लेगा ना। गो के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन किया तो तू भाई गो, तू ऑब्जेक्ट ले लो ना, ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा बाबू तो बोलो कॉम्प्लीमेंट में नहीं लेगा यार, है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब सुनो, देखो जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा, ध्यान देना, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा उसको बोलना ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलना? ट्रांजिटिव वर्ब है बाबू, ट्रांजिटिव वर्ब। तो दुनिया की वह वर्ब, मतलब कितना ही वर्ब ला दो, अगर वो ऑब्जेक्ट ले रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट ले रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसकी हिंदी मत जाना कि सर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का हिंदी। अरे भाई हिंदी जानोगे ना तुम उलझोगे ज्यादा। देखो गलत बात पता है क्या है? इंग्लिश को लोग हिंदी में बताता है
और लोग तुमको फंसा देगा। और तुम भी खुश हो जाएगा कि वाह मास्टर बढ़िया पढ़ाते हैं। अरे बेहुदा वो पढ़ाता नहीं है, उलझा रहा है। इंग्लिश को इंग्लिश में ही जानो, बस ये जानो कि दुनिया की वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेगा, क्या लेगा, जो ऑब्जेक्ट लेगा वह ट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो बोलो ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि ईट को ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बोलो ईट ट्रांजिटिव वर्ब हुआ ना। अरे हिंदी छोड़ो ना, हिंदी क्या होता है, हिंदी से क्या मतलब है। तुमको एग्जाम में हिंदी देगा, इसका हिंदी बता, हिंदी देगा नहीं। समझ में आ गया। मतलब जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा ही होगा। आगे देखो, और दुनिया की वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा सर, काम का बोले, दुनिया की वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब ना, इनट्रांजिटिव वर्ब। और तो बुक में जा करके तुम खोजना ट्रांजिटिव, इतना तुमको उलझावेगा ना कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, रे क्रिया क्रिया हटाओ। बस ये जानो कि दुनिया की, आंख बंद करो, सोचो ना, दुनिया की वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेगा ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और दुनिया की वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा इनट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव। तो बोलो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव समझ में आ गया। बोलो यहाँ तक तो हो गया क्लियर। सर ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेगा, यानी द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इनट्रांजिटिव की डिफिनेशन दिया जाए तो लिख लो ना। अगर फास्ट बोल रहे तो पॉज करके लिखो, रोक करके लिख लो, क्योंकि ये सब बुक मिलता नहीं है। और मिल वो करेगा तो उलझा के देगा, इतना उलझा के पता नहीं चलेगा तुम क्या लिख लो, क्या ही बोल रहा है। राइट, लिखो ध्यान से। जब आगे लिखोगे द वर्ब दैट doesn't take an object, हम क्या बोले, the verb that doesn't take an object is called intransitive verb। मतलब सर वह verb जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है वह intransitive हो गया। और दुनिया की वह verb जो ऑब्जेक्ट लेगा intransitive, क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। तो बोलो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ में आ गया। बोलो हाँ सर समझ में आ गया। तो जब समझ में आ गया तो इसका फायदा सर, इसका फायदा क्या होगा, तो फायदा है बाबू, देखो दुनिया में अगर कोई भी चीज है तो उससे फायदा भी है, नुकसान भी है। राइट, अगर तुम खाओगे तो ज्यादा खा लिया तो भाई टंगाने का है कि नहीं, लेकिन लिमिट में खा तो अच्छा लगता है नहीं जी। तो देखो दुनिया में कोई भी चीज है बाबू, तो जिससे फायदा है उससे घाटा भी है नहीं, मतलब प्रॉफिट लॉस दोनों रहेगा, क्या, दोनों रहेगा। समझ में आ गया। तो बोलो इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो ध्यान देना। अब सर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़े क्यों, मुद्दा ये है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़े क्यों, आखिर जरूरत क्या है सर। अगर ना पढ़े तो क्या होगा, ध्यान देना। अगर तुम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पकड़ नहीं पा रहा है ना, तो ध्यान देना तुमको वॉइस में गलती हो। क्यों? क्योंकि देखो सुनो ध्यान से, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ध्यान देना, जो ट्रांजिटिव, भी से समझना, वर्ब, भी से वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसी को पैसिव वॉइस बनाते हैं बाबू। क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। मतलब दुनिया की कोई भी सेंटेंस में यदि ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, तो उसका पैसिव वॉइस बना दिया जाएगा। लेकिन अगर इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब ना, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों? क्योंकि इनट्रांजिटिव के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब ध्यान देना, अगर तुम किसी मास्टर के पास जाओगे तो एक बात बोलता है कि जाना आना का वॉइस नहीं बनता है, जाना आना का वॉइस नहीं बनता है। पकड़ लेना कि सर क्यों नहीं बनता है सर, आखिर जाना आना का वॉइस क्यों नहीं बनता है। जैसे तुमसे कोई बोलेगा ना, इसको लिख लिया, इसको लिख लो, इसको लिख लिया ना, लिख लिया तो लिखो, थोड़ा सा रुक, देखो लिख लिया तो ठीक है, आगे देखो ध्यान देना। अब जैसे सर हम बोले इनट्रांजिटिव, जैसे हम बोले यू आर गोइंग टू रांची, यू आर गोइंग टू रांची। अब तुम किसी को बोलना कि इसका वॉइस बना, क्या बना, वॉइस बना, तो ये वॉइस बना देगा, अरे हंसते खेलते इसका वॉइस बना देगा। क्या बनाएगा, बनाएगा कि रांची,
रांची इज बीइंग गॉन बाय यू, बना दिया। और उसको ये लग रहा है कि ये तो राइट है, ये क्या है, राइट है। लेकिन ध्यान देना 100% नहीं, 1,00,00,000% ये सेंटेंस गलत है। क्यों सर? बोलोगे सर जी बाय है ये है, भीतरी है ये है, रांची है ये है, तो गलती कहाँ हुआ सर? अरे गलती इसका नहीं है, गलती उसका है जो बनाया है। पता है क्यों ये गलती क्यों है? तुम कमेंट में लिखना कि ये गलती क्यों है सर। गलती इसलिए है बाबू, गलती इसलिए है क्योंकि बोलो गो मतलब गोइंग, बोलो गोइंग ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो ये इंट्रांजिटिव ना है, तो इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब बोलो ना हम तो बना रहे सर, तो बना, तो बोलो रांची ऑब्जेक्ट के ही कॉम्प्लीमेंट है। बोलो रांची है कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है? तो ध्यान देना, एक नोट में लिख लो, हिंदी में लिखो कि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट को ही बनाते हैं। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ना तो पैसिव वॉइस बन जाता, लेकिन क्या रांची ऑब्जेक्ट है बाबू? नहीं। तो बोलो सेंटेंस गलत है। क्या है? गलत है। दुनिया का कोई मास्टर इसको राइट नहीं मार सकता। अगर मार भी दिया तो समझो उस मास्टर की ज्ञान में कमी है। पता है क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है बाय है ये है, गौ नहीं है, तो राइट होगा ना, राइट नहीं है। राइट इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि बाबू तुमको ऑब्जेक्ट चाहिए ना। अरे वॉइस बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए तुमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है यार? ये तो कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का वॉइस नहीं बनता है। समझ में आ गया? चलो आगे देखो। लेकिन अगर कोई बोले कि सीता लव्स राम, हम क्या बोले? सीता लव्स राम, सीता राम को चाहती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है। अब बोलो तुमको लगा इसका भाष बनाइए, तो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो लव क्या है? वर्ब है। हाँ बोलो वर्ब है सर। बोलो राम क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ईमानदारी से बोलना, देखो तब इंसानियत के नाते बोलना। बोलो राम ऑब्जेक्ट के की कॉम्प्लीमेंट है। बोलो राम ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट। तो बोलो राम तो ऑब्जेक्ट है सर, क्योंकि तुम राम को देख पाओगे। मेरा नाम अनूप है, तो तुम अनूप को देख पा रहा ना? देख तो पीला शर्ट पहने, वॉच पहने, चश्मा लगल है कि नहीं है? तो जिस चीज को तुम देख पाओगे उसको तुम दिखा भी पाओगे। तो मान लो कि अगर यहाँ अनूप होता, कुछ भी होता, राम है, तो बोलो राम को तो देख पाओगे ना, है कि नहीं है? अगर तू रामायण देखना, राम को देख लेगा। अरे राम नहीं है, राम के जैसा कोई आदमी रोल किया है ना, तो राम बन गया। तो बोलो इसका मतलब कि राम ऑब्जेक्ट है, राम ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ सर कि इसका वॉइस बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का ही वॉइस बनाते हैं सर जी। तो बनाइए सर। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट में आएगा, तो राम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? राम। अब भाई राम जब सिंगुलर तो ईज आएगा ना, क्या आएगा? ईज। अब बोलो लव्स का भीतरी लव्ड क्या होता है? लव्ड, तो लव्ड हो गया। अब वॉइस का नियम है कि भाई बाय लगाना पड़ेगा। हाँ ध्यान देना, बिना बाय के वॉइस होता है, लेकिन सिंपल में बाय देना जरूरी है। राइट, आगे देखो, बाय बाय हो गया। अब बोलो भाई यहाँ बनता क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वॉइस का उल्टा नियम होता है, जो सब्जेक्ट होगा ना वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बोलो सीता का ऑब्जेक्ट सीता हो जाएगा, क्योंकि भाई नेम का ऑब्जेक्ट नेम में रहता है। तो बोलो ये सेंटेंस राइट हो गया। क्या हो गया? राइट हो गया। समझ में आ गया? लेकिन ध्यान देना, अगर मान लो कि इस कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर, इस कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर मान लो पेन होता, मान लो ऐसा, तो हालांकि सेंटेंस गलती होगा। क्या होगा? गलती होगा। लेकिन मान लो कि ऐसा पेन होता ना, तो इसका वॉइस बनता। क्यों? क्योंकि पेन तो तुमको ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया। तो बस दिमाग में एकदम धसा लो कि वॉइस उसी को बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। बिना ऑब्जेक्ट का वॉइस नहीं बनता। क्यों सर? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है। तो बोलो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बस आज यहीं तक समाप्त होता है। कल से आऊँगा मैं, तो कल से एक न्यू क्लास चालू होगा। राइट, ध्यान देना, कल से एक न्यू टर्म लाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखो, कोई चिंता की बात नहीं, डोंट बेदर, चिंता मत करो। लेकिन पार्ट 3 को देखने से पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जा करके वॉच करो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। राइट, चलो।